तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत ही वायरल काजल जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और अब मैं इसका पैक ओपन कर रही हूँ। ये है रीनी का वायरल मिडनाइट कोल काजल। ये रहा उसका पैकेजिंग, मुझे ये ओपन आके मिला है। ओपन है ऑलरेडी इधर फ्रंट साइड से। देखते इसके अंदर कुछ है या नहीं। मुझे तो ये खाली खाली सा लग रहा है। मैं तो पहले टाइम में बहुत ही डर गई थी कि खाली बॉक्स आया है क्या। फिर जब मैंने अंदर चेक किया तो ऐसा फील हुआ कि अंदर काजल है शायद, तो मीन्स शेक हो रहा था। तो मैंने फ्रंट से अंदर जब देखा तो ये मुझे मिला। तब मैंने खींच के लिया तो उसका ढक्कन तो जो था वो नीचे पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको उठाया और खींच के निकाला। मुझे काजल मिला मिडनाइट का, रीनी मिडनाइट कोल काजल। ये है वो काजल। देखते मुझे ऐसा लगा कि शार्पनर शायद आया हो या नहीं, तो मैंने बॉक्स उठा के शेक किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शार्पनर शायद है उसके अंदर। तो ये फ्रंट साइड का जो बॉक्स ओपन था वो पीछे सील लगा हुआ था पीछे के साइड में। तो मैं उसे ओपन करने की ट्राई करती हूँ कि पीछे वाला सील खोल के हमें शायद शार्पनर मिल जाए। शार्पनर ऐसा मुझे फील हो रहा था कि पीछे साइड है। शेक करके जब देखा तो ये सील को ओपन करके देखते बॉक्स को, ये खुल नहीं रहा था। पता नहीं वो साइड में कैसे खोल के रखा हुआ था। ये बहुत तकलीफ है सब खोलने के लिए। फिर मैंने इसे, मेरी उंगली में भी चोट लगी थी, उससे खुल नहीं रहा था। फिर मैंने आखिरकार से खोल दिया और शार्पनर ये रहा शार्पनर। मीन्स वहाँ से पैक को ओपन करके यही साइड में शार्पनर रखा हुआ था। ठीक है, मतलब किसी ने देखा कि मुझे पता नहीं। चलो जान दो, जो भी है अभी अपने को प्रोडक्ट तो मिल गया। चलो अभी इसको देखते हैं। ये है शार्पनर, रीनी का शार्पनर जो कोल काजल के साथ आता है। ठीक है, तो शार्पनर तो मिल गया। अब चलो देखते प्रोडक्ट कैसा है। हमको तो अनबॉक्सिंग जो पैक था वो बेकार ही मिला। चलो देखते अभी प्रोडक्ट कैसा है। तो ये है रीनी का मिडनाइट कोल काजल, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। ये काजल बहुत ही वायरल था इसलिए मैंने इसे मंगवाया। तो ये रहा, इसका पॉइंट देखा आपने, टेढ़ा हुआ है। पता नहीं यूज़ किया है कि पता नहीं इसको। चलो जो भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं हाथों में। तो ये मैंने हाथ में से ड्रॉ किया। बहुत ही स्मूथ और डार्क शेड आया जब मैंने इसे एक स्ट्रोक लगाया तो। बहुत ही डार्क और स्मूथ है। और वो जो टेढ़ा सा पड़ा था उसका एक टुकड़ा हाथ में रह गया। ये देखिए, अभी इसे सूखने के बाद स्मच करना है या अभी स्मच करके देखो, वही सोच रही मैं। तो दो तीन मिनट रुकते हैं, उसके बाद मैं अभी इसको स्मच करने वाली हूँ। तो मैं 2-3 मिनट रुकी, फिर देखते इसको स्मच करके कि ये स्मच होता है या नहीं। तो ये देखिए, ये तो स्मच होता है। जब मैं एक्चुअली 5 मिनट रुकना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने जब इसको स्मच किया तो ये स्मच हो गया आसानी से, जैसे आम काजल हो जाता है ऐसे। तो देखते हैं अभी। ये रहा, एक ही स्ट्रोक में इसका पॉइंट चले गया। मीन्स ये फटाफट ख़त्म होने वाली चीज़ है क्योंकि काजल है सिर्फ ना, तो पेन केस में आया है। चलो इसको हम वाटरप्रूफ, मैं आँखों में लगा के देखती हूँ इसे कि आँखों में ये कैसे लगता है। तो ये मैं आँखों में लगा रही हूँ इसे। ये बहुत ही स्मूथ से आँखों में लग जा रहा है एकदम, क्योंकि एकदम स्मूथ से आँखों में फैल जा रहा है, मुझसे लग जाता है। ज़्यादा पाम को ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काजल में हमें ज़ोर लगाना पड़ता है वो काला काला होने के लिए। तो हमारी आँखों में भी लग जाता है। बट ये बहुत स्मूथली से लग गया। बहुत ही डार्क काजल है। एक ही स्ट्रोक में वो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम आँखों में भरा भरा काजल लग रहा है। तो मैंने स्ट्रोक लगाया आँखों पर और ये स्मूथ है।
ये कुत्ता इसका मस्त नहीं हो रहा है। ये आप तो मैं सूख गया है, मगर देखो सूखने के बाद ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सूखना पड़ता है काजल, ये काजल सूख जाएगा तो ये समझ नहीं आ रहा। तो पानी में आके भी देखते हैं क्या समझ होता है हमें। पानी डाल के देखते हैं। ये वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि देखो पानी निकल कर आ रहा है। ये देखो आपके सामने है, ये देखो पानी लगाया है और ये पूरा एक्चुअली इतना वायर प्रोडक्ट है ये। सोचा कि दोनों लेके इसका रिव्यू किया जाए, तो मैं तो आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी क्योंकि अभी तो मैंने आँखों में लगाया है ये। मुझे अब ये काजल लगाने से बहुत हेवी हुई आँखें, मेरी आँखें भी लाल हो गई हैं। आई थिंक तो मुझको सूट नहीं हो रहा होगा ये। और एक्चुअली मैं जो हिमालय काजल होता है वो लगाती हूँ, ये आँखों को थोड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए। मगर मुझे आँखों में टिका रहता है बहुत, मैंने कभी उसका रिव्यू तो दिया नहीं, साधारण जस्ट ऐसे ले लिया था वो, काजल नहीं पता था। तो जब ये प्रोडक्ट जब मुझे लगा कि बहुत ही वायरल हो रहा है ये प्रोडक्ट, तो मुझे सोचा क्यों ना इसे आजमाया जाए। देखो रिनी का क्रीम जो मैंने यूज़ किया था, उसका वीडियो मैंने बनाया था रिनी का, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्रीम है। बट ये जो काजल है ये इरिटेशन हो रहा है आँखों में, इरिटेटिंग माय आइज़, बहुत खुजली हो रही है आँखों। आपको मेरी आँखें दिख रही होगी रेड कलर, ये काजल लगाने से हुआ है। देखते हैं और थोड़ा अगस्त 24 अगस्त का ये देता है जो मिडनाइट कोल काजल। पैकेजिंग भी इसका बहुत ही ख़राब सा आया था, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था ये। पता नहीं सबको ऐसा मिलता है या नहीं, मुझे ऐसे ही दिया पता नहीं कि काजल का ही और था, शार्पनर का ही और था, पैक ओपन था ऐसे। आपको अनबॉक्सिंग करने टाइम पैक ओपन था, पता नहीं, बट बहुत इरिटेशन हो रहा है आँखों में। ओह गॉड, इट्स इरिटेटिंग माय आईज, बहुत खुजली हो रही है मुझे। मैं आँखें पूरी लाल लाल हो गई है मेरी, इतना इचिंग हो रहा है मुझे, आँखों में इतनी खुजली हो रही है दोनों आँखों में, बट लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही इचिंग हो रही है मुझे आँखों में, आँखें पूरी लाल लाल हो गई है। तो शायद मेरे को लगता है कि ये काजल मुझे नहीं जमेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं इनकी आँखें भी सेंसिटिव होती है, क्योंकि काजल उनको जमता नहीं है, किस किस लोग को जमता है। तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी भी आँखें सेंसिटिव है तो ये काजल ना लीजिए। अगर ऐसा नहीं आपको सब जम जाता है तो आप लोग ये काजल ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये सूखने के बाद टिक जाता है आँखों में, थोड़ा टिक जाता है अच्छे से। और वाटरप्रूफ तो नहीं है मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग के सामने टेस्ट किया था, ये वाटरप्रूफ नहीं है, आम काजल जैसा ही है। तो आप लोग को अगर ये चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। अगर आपकी सेंसिटिव आँखें तो ये काजल बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि आई थिंक आप लोग को भी नहीं जमेगा, मेरी तरह हालत हो जाएगी। आँखें बहुत खुजला रही है, इचिंग हो रही है आँखों पर, पूरा इरिटेशन हो गया, रेड कलर हो गया मेरी आँखें, आप देख सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस तरह का एक वीडियो होगा मेरे साथ। तो अगर आप लोग को इससे आँखों में हो रहा है प्रॉब्लम तो मत लगाइए काजल। ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, मगर हर इंसान के साथ, मतलब हर एक की आँखें जैसी नहीं होती है, हर किसी का जैसा नहीं होता, तो शायद मुझे इरिटेट हो गया होगा इसकी वजह से।
इरिटेशन हो रहा है काजल लगाने से, और शायद मैं काजल नहीं यूज़ कर पाऊँगी। तो ऐसे इरिटेशन होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। वेरी इरिटेटेड, ओह माय गॉड, खुजा रहा है आँख मेरा, और बहुत से रेड कलर सा हो गया आँख। ओके, अगर आप लोग को ये चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं फ्लिपकार्ट में। ये तो मैंने आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। मुझे तो मैंने सोचा नहीं कि काजल लगाने के वक्त तो मुझे इरिटेशन नहीं हुआ था, पर लगा कि कुछ समय बाद मुझे इरिटेटिंग स्टार्ट हुआ आँखों में और आँखें लाल हो गई है। वाटरप्रूफ तो नहीं है, आप लोग के सामने ही देखिए पूरा स्मच हो गया है। वाटरप्रूफ नहीं है ये, साधारण काजल की तरह ही है ये भी, तो हम यूज़ करते, मगर मेरे साथ ये पहली बार हुआ इस काजल से मेरे आँखों में इरिटेशन हुआ। जिसको काजल जमता है वो ले सकते हैं, जिसको नहीं जमता है मत लीजिए। मैंने ये काजल बहुत ही वायरल हो गया करके, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी यूज़ करती हूँ। का जो क्रीम था मैंने उसका भी रिव्यू दिया था, तो ठीक था, बट ये काजल बहुत ही वायरल था करके मैंने इसे लिया, क्योंकि 389 में मुझे ये काजल मिला है, एक काजल 389 में, तो इतना वायरल था करके मैंने इसे लिया। दिस काजल कॉस्ट मी 389 फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बट इरिटेटिंग माय आईज और कुछ बैड ऐसा लग रहा है, मुझे चुभ रहा है। तो अगर आप लोग को जमता है तो लीजिए, मगर मत लीजिए, मैं तो नहीं लेने के लिए आपको सजेशन करूँगी। ओके, अगर किसी को भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ शेयर करिए कमेंट में कि आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है ये काजल लगाने से, आप इरिटेशन हुई है। तो ये काजल से मुझे बहुत ही ये काजल मिडनाइट काजल गोल्ड काजल स्मच प्रूफ है। का जो काजल है वो सूखने के बाद स्मज प्रूफ है, स्मज नहीं होता है, बट वाटर प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि मेरी आँखें भी लाल लाल हो गई है। सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल भी, सेंसिटिव आँखें वाले बिल्कुल भी ये काजल ना यूज़ करें, और जिसके आँखें ओके है, कोई भी काजल जमता है तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आपकी आँखें सेंसिटिव है तो आपकी भी आँखें ऐसी लाल लाल हो जाएगी, बहुत खुली लगेगी, इरिटेशन होगा आँखों में। तो देख के आप लोग इसे ऑर्डर करिएगा।